A wooden cylinder of a wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor? Before before and B after the floor yields. Identify the action reaction pairs in the block. क्वेश्चन पहले समझना है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। 2 kg का वुडन ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज 2 kg ब्लॉक, ओके, एंड इसके ऊपर आयरन सिलेंडर ऑफ 25 kg को रख दिया गया, 25 kg का आयरन सिलेंडर है। क्यों? ये सब कुछ एक सॉफ्ट फ्लोर पे रखा हुआ है। सॉफ्ट फ्लोर पे बोलने का मतलब जमीन सॉफ्ट है, दब रही है, दब जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर ज्यादा वेट आएगा जमीन दबने लग जाएगी। ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अब क्वेश्चन है कि क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है क्या पूछा गया है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब आगे की बात हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? जब ब्लॉक वुडन ब्लॉक अकेले रखा हुआ है तो उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो फ्लोर पे आराम से रह जाएगा। लेकिन वुडन ब्लॉक जब अकेले रखा हुआ है उस समय क्या होगा? लेट्स सी दैट सिनेरियो फर्स्ट। जब वुडन ब्लॉक अकेला रखा हुआ है, इन दैट केस लेट्स मी ड्रॉ इट हियर, सॉरी, स्केल प्लीज। यस, ये 2 kg का वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg ऑन द सॉफ्ट फ्लोर, लेट्स से दिस इज द फ्लोर। तो व्हाट आर द एक्शन रिएक्शन पेयर्स? ये ब्लॉक जमीन के ऊपर रखा फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ mg, एंड द फ्लोर विल अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। जैसे नीचे की तरफ लगेगा m into g एंड ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। एंड जब तक आयरन ब्लॉक नहीं रखा हुआ है तब तक सॉफ्ट फ्लोर है। आयरन ब्लॉक रखने के बाद ये एक्सेलरेशन आ रहा है, तो जब तक नहीं रखा गया है टिल दैट टाइम mg n is equal to mg, that is equal to 2 into 9.8, that is equal to 19.6 न्यूटन। यह वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों बराबर होगा, 19.6 न्यूटन के बराबर होगा ना। ब्लॉक विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर विल अप्लाई अ फोर्स ऑन द ब्लॉक, 19.6 न्यूटन, या 10 g को 10 लोगे तो 20 न्यूटन आ जाएगा। The situation becomes complex जब ये आयरन सिलेंडर उसके ऊपर रखा जाता है। Now let me erase this part. जब आयरन सिलेंडर ऊपर रखा जाता है then what happens? पूरा सिस्टम का वेट कितना हो गया? कैपिटल M मान लो, वेट कितना हो गया? 25 आयरन सिलेंडर का प्लस वुडन सिलेंडर का, वुडन ब्लॉक का 2 kg, 27 kg। इस पूरे ब्लॉक का मास 27 kg है। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, लेट मी टेक इट एज अ पॉइंट मास। टेक इट एज ए पॉइंट मास, ये पॉइंट मास है, ठीक है। इसके ऊपर अर्थ के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वो किसके बराबर होगा? m into g। एक रिएक्शन फोर्स फ्लो लगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फ्लो लगा रहा है, एंड कैपिटल M into g नीचे की तरफ लग रहा है, एंड इस दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है। तो mg minus n, this is equal to m into a। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता है, m 27 है, g को 10 ले लो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, माइनस n इज इक्वल टू 27 into 0.1 हो गया सर। So now what? n is equal to 27 multiplied by 10 minus 0.1, 10 minus 0.1, 27 into 9.9,
260 कितना आएगा आंसर 267.3 267.3 newtons. So these are the two action reaction pairs. Reaction 267.3 होगा and नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m into g, that is 270 newtons. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. A disc revolves with speed 33 1 by 3 revolutions per minute and has a radius of 15 centimeter. Two points are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of friction between the coins and the record is 0.15, which of the coins will revolve with the record? See, understand the question now. एक रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड अगर किसी ने देखा होगा घर पे पुराना रखा होगा तो इस तरह गोल कैसेट होता है जिसको हम लोग प्ले करते हैं. सेंटर ये है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इसके ऊपर दो पॉइंट्स रखे हुए हैं. एक पॉइंट 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है मान लो. ठीक है, हम लोग एक जनरल टर्म के लिए पहले फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है मैक्सिमम, एफ मैक्स कितना होता है, म्यू इनटू mg, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है. इसको किससे ज्यादा होना चाहिए? This should be greater than or equal to mv square divided by r. यही कंडीशन है हमारा जनरल कॉइन के लिए. वेलोसिटी निकालनी है कॉइन, ये कॉइन अगर लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है एंड इसका रेडियस तो गिवन ही है एंड इस कंडीशन में सेटिस्फाइड करके देखिए हमें दिया हुआ क्या है. हमें दिया है एंगुलर स्पीड दैट इज इक्वल टू 33 1 by 3 ओमेगा is the angular speed 33 1 by 3 revolutions per minute. ठीक है, इसको रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. 100 डिवाइड बाय 3 into 2 pi रेडियंस पर मिनट आएगा. इसको 60 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियंस पर सेकेंड. ये एंगुलर स्पीड मिलेगी. वेलोसिटी क्या मिल जाएगी? इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? ये 100 डिवाइड बाय 3 into 2 pi into 1 by 60 into रेडियस. रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके यूज करें. तो लेट मी डू आर से 100 से डिवाइड, आर को 100 से मैं यहीं पे डिवाइड, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना, 100 100 कैंसिल हो जाएगा. लेट्स कैंसिल दिस 3 आल्सो विद 2 pi. रफ कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस इसको कैंसिल करेंगे तो 30. तो हमें वेलोसिटी क्या मिल रही है? r डिवाइड बाय 30 मीटर पर सेकंड. ओके ओके, नाउ सी दिस रिलेशन. म्यू की वैल्यू है 0.15 और फर्स्ट पॉइंट ले लो c1 पॉइंट 0.15 into m into g. This should be greater than or equal to m into r by 30 into r by 30 into r डिवाइड बाय r. डिवाइड बाय r यानी कि 100 नीचे r है. ये r कैंसिल हो जाएगा. अभी देखो हमने वैल्यूज पुट नहीं की, फिर भी ये m भी कैंसिल हो जाएगा. g एंड 1.5 ये 1.5. अब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा. 10r डिवाइड बाय 90. 10r डिवाइड बाय 90 एंड r यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में तो बहुत सिंपल है ना. और c1 को अगर कैलकुलेट करेंगे, c1 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 10 into 4 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 90. एंड c2 के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? 10 into 40 डिवाइड बाय 90. This is equal to 14 डिवाइड बाय 9. 14 डिवाइड बाय 9. तो 1.5 से छोटा कौन सा है? 14 by 9 is slightly more than 1.5. 14.9 is slightly more than 1.5.
तो only C1 will revolve with the revolve with the vector. So you have to understand here, बहुत सारे मैंने approximations कर दिए इतने से काम में, बहुत सारे approximations कर दिए हैं, जैसे कि ये पाई को पाई 3 से कैंसिल कर, पाई को 3 से कैंसिल करिए, नहीं करोगे तो कैलकुलेशंस लेट भी होगा, आंसर्स कुछ इसी टाइप के आएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट देखना, वीडियो को देखो फिर भी नहीं समझ में आता कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। You may have seen a circus, a motorcyclist driving in vertical loops inside a deathwell, a hollow spherical chamber with holes, so the spectators can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the uppermost point with no support from below. What is the minimum speed required at the uppermost position to perform in a vertical loop of radius if radius of the chamber is 25 meters? इस तरह का hollow sphere होता है, hollow sphere होता है जिसका radius 25 meters। मोटरसाइकिलिस्ट अब इधर से जाता है, इधर से जाता है, ऊपर भी जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर आराम से नीचे की तरफ भी आ जाता है। क्वेश्चन ये है, जब इस पॉइंट पे मोटरसाइकिलिस्ट होता है, जब इस पॉइंट पे मोटरसाइकिलिस्ट होता है तो एम जी तो नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, एम जी तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे गिरता क्यों, क्यों नहीं गिरता? बिकॉज दिस फोर्स प्रोवाइड्स फॉर द centripetal acceleration, centripetal acceleration, that means हमारा जो होगा mv square divided by r, this should be equal to m this ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, दिस शुड बी इक्वल टू m into g। बस वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, ये कैंसिल कर दो, r निकालना है, r गिवन है, v निकालना है, तो v स्क्वायर should be greater than, actually greater than होगा तो अच्छा रहेगा ना, v square should be greater than or equal to g into r, this implies v should be greater than or equal to square root of 10 into 25, that is greater than equal to square root of 250। कितना आएगा ये? लगभग 12 15 15 16 16 के लगभग आएगा, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड approximately होगा, then he will keep on going in the loop without falling down। ठीक है, सिंपल था। एक क्वेश्चन और देखें क्या? Yes, a man stands in contact against inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meters, rotating about its vertical axis with 200 revolutions per minute. The coefficient of friction between the walls and its floating is 0.1. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed? अब ये एक सिलेंडर में आदमी फंसा हुआ है, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ अ पिक्चर, बट एज्यूम कर लो एक सर्कल पे, मान सर्कल पे एक आदमी है जो यहाँ पे, यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप डाउन, ऊपर से देख रहे हो सिलेंडर को, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, सिलेंडर घूम रहा है इस तरह से, स्पीड दी हुई है 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एंड एक आदमी यहाँ पे है, अचानक से फ्लोर हटा देते हैं, अचानक से फ्लोर हटा देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ दिस मोशन, बिकॉज ऑफ दिस मोशन अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर, हु इज अप्लाइंग दैट फोर्स? मैन के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? v स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये फोर्स आदमी के ऊपर लग रहा है। सेम फोर्स इज अप्लाइड बाय द मैन ऑन द वॉल्स, बाय द मैन ऑन द वॉल भी सेम फोर्स लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है, एंड फ्रिक्शन विल एक्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स। तो पहले इस फोर्स को कैलकुलेट करो, m v स्क्वायर बाय r क्या आएगा? m मास के में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेट इट बी m इनटू
वेलोसिटी 200 revolutions per minute, यानी कि 200 डिवाइड बाय 60 revolutions, एंड इसको कर दो पाई से 2 पाई से मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। नो, रेडियस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 पाई इंटू 3। Let me find the velocity. Velocity is equal to 200 divided by 60 revolutions per second into 2 pi radian per second into 3 meter per second में अब स्पीड आ 3 into 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, पाई को रफली 3 के इक्वल इक्वेट करो, 3 into 20 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ कैलकुलेट mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, that is equal to m into 60 into 60 divided by radius is 3, 20, 1200। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? F is equal to 0.15 into this force 200, 180 m के बराबर। This 180 m should be greater than m, 180 should be greater than or equal to 0. Of course this condition is valid, तो इस स्पीड पे तो आदमी अटका हुआ रहेगा, पीछे जरूर अटका रहेगा। व्हाट इज द स्पीड निकालना है तो वापस यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, वैल्यूज डालोगे, फिर से v को यहाँ पे रखे रहोगे एंड यू कैन गेट द वैल्यूज। लेट मी डू द कैलकुलेशन क्विकली फॉर v। यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर डिवाइड बाय 3, this is the frictional force, centripetal force, this should be greater than or equal to m into g। m और m कैंसिल हो जाएगा, v should be greater than or equal to square root of 3 times g। ठीक है, so that means v should be greater than equal to 30 आएगा, 5.5 या 5.4 के आसपास, 5.4 मीटर पर सेकेंड। v जब तक 5.4 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगा, man will not fall down, man will not fall down। okay